हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्क्वायर रूट्स। इससे पहले मैंने आपको बेसिक दूसरा मैथमेटिक्स जो एडवांस मैथमेटिक्स उसका मैंने आपको मोस्टली सब कुछ करा दिया। बस एक टॉपिक रहता है, उसकी स्लाइड्स बन रही हैं ग्राफ्स वाला, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। तो अदर मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ा दिए हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। और अब से जो रिमेनिंग पोर्शन है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उनको कंप्लीट करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद लाइक जरूर करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स है तो स्क्वायर, बस आप इतना जान लो, स्क्वायर्स निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, अप टू 3 डिजिट तक का मैक्सिमम बहुत है आपके लिए स्क्वायर निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट से ही आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो स्क्वायर रूट से ही आएगा। VLW के एग्जाम में सेम सिलेबस था, उसमें स्क्वायर रूट से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने लाए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी लाए जैसे उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। तो आइए समझते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले स्क्वायर जानने के लिए, कोई भी नंबर अगर एक्सप्रेस हो जाए, कोई भी नंबर एक्सप्रेस हो जाए एन स्क्वायर की फॉर्म का, मतलब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म का लिखा जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। कैसे? 2 के फैक्टर निकाल के, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 बार है, 2 की रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 इज ए स्क्वायर नंबर। 4 क्या होगा? स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी नंबर जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 4 9 16 25 ये कुछ नंबर हैं, और 1 से लेकर 30 तक आपने स्क्वायर सारे याद करने हैं। 1 से लेकर 30 तक सारे स्क्वायर आपने क्या करने? याद करने हैं। सबसे पहले हमारे पास उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर, ठीक है। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, और उसके बाद कोई भी नंबर जो स्क्वायर नंबर होगा उनके लास्ट पे हमेशा कभी ये होगा, 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 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे शायद नहीं लिखा है। तो मतलब मैंने कहा कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है बेसिकली 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर नंबर। मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं, जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, वो देखो। मैंने कहा कोई भी नंबर अगर 1 से एंड करेगा तो उसके स्क्वायर के लास्ट पे 1 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर अगर 1 से एंड कर रहा है, 4 से एंड कर रहा है, 9 से कर रहा है, 6 से कर रहा है, 5 से कर रहा है, उसके बाद 1 से अगेन, तो ये इवन नंबर ऑफ जीरोस। मतलब जो भी स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 625 लिखा, ठीक है। कोई नंबर लिखा मैंने 625। तो अगर ये होता 623 होता, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था ये स्क्वायर नंबर नहीं है, डायरेक्ट बोल सकता था ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर जो भी नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि जिन नंबर्स के लास्ट पे 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, या फिर 9 आए, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस आए, इवन नंबर ऑफ जीरोस आए, वो हमेशा स्क्वायर नंबर होंगे। ये चीज जरूरी नहीं है, बट जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट पे हमेशा इनमें से ही कुछ होगा, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल 2 5 6 0 0 है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये एक स्क्वायर नंबर हो तो अगर स्क्वायर नंबर होगा जरूर इनमें से ही एंड कर रहा होगा, ठीक है। अगर इनसे एंड नहीं कर रहा तो वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये वाला जो है, ये वाला नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा श्योरली। अगर ये होगा लास्ट पे इनमें से होगा, उनमें भी मे बी का चांसेस होगा, हो भी सकता है ये स्क्वायर नंबर हो और नहीं भी हो सकता है ये स्क्वायर नंबर हो। लेकिन कोई भी अगर स्क्वायर नंबर होगा वो जरूर इन्हीं से एंड करेगा। आई होप आपको चीजें समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया वीडियो, एक सेकंड। ठीक है। तो मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल 678 है तो डायरेक्ट बोलोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास आ जाएगा 1 3 2 1 आ गया, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ये
कि स्क्वायर नंबर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इतनी बात आप सबको समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से, बोला इफ ए नंबर हैज दिस इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट मे और मे नॉट बी ए स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनके लास्ट पे इनमें से नहीं होगा वो श्योरली नहीं होगा, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर के लास्ट पे 1 होगा या फिर 9 होगा, अगर कोई भी नंबर के लास्ट पे 1 होगा या फिर 9 होगा, कोई भी नंबर के लास्ट पे 1 होगा या फिर 9 होगा, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा 1 आएगा। उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे 1 है या फिर 9 है, तो उसके जब स्क्वायर निकालेंगे, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लाइकवाइज अब देखना, कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट पे 2 हो या फिर उसके लास्ट पे 8 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे 2 हो या फिर 8 हो, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा 4 होगा, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 4 होगा। लाइकवाइज कोई भी नंबर के लास्ट पे अगर 3 हो या फिर 7 हो, 3 हो या फिर 7 हो, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 9 होगा, हमेशा क्या होगा, उसके स्क्वायर के लास्ट पे 9 होगा। कोई भी नंबर के लास्ट पे 4 हो या फिर 6 हो, कोई भी नंबर के लास्ट पे 4 हो या फिर 6 हो, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 6 होगा, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 6 होगा। लाइकवाइज कोई भी नंबर के लास्ट पे अगर 5 है, कोई भी नंबर के लास्ट पे अगर 5 है, उसके स्क्वायर के लास्ट पे हमेशा क्या होगा, 5 होगा, और 5 के साथ हमेशा 5 के जो इधर होगा वो हमेशा 2 होगा। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे कहीं काम आ जाएगा। 5 होगा, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है, अगर उसके लास्ट पे 5 है, तो 5 से जस्ट पहले जो होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। इतनी सी बात आप सबको समझ आ गई, इतना सा आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये सारी चीजें मैंने समझा दी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद फिर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। बोल रहे इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। मैंने कहा 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ 89 निकालो। तो देखो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर निकालना मैं बता रहा हूं, जैसे ये निकालना है तो एक ट्रिक बताऊंगा, उसी से निकालना है आपने, ठीक है। ट्रिक क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, आपने क्या करना है 9 का स्क्वायर करना है, 81 हो गया, यहाँ पे लिखा 81। फिर क्या करना है, आपने 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। इतनी बात समझ आ गई। आपने 9 का स्क्वायर लिखा 81, 8 का स्क्वायर लिखा 64। अब आपने ये चीज छोड़ देनी है, हमेशा ये चीज छोड़ देनी है, जो बाकी आएंगे इधर लिखने हैं आपने, ठीक है। वो आएगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसका डबल करो, है ना, इधर ये 2 से याद रख सकते हो, डबल करो। 8 9 से 72, 72 का डबल कितना हो गया, 72 का डबल कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। तो 1 का 1, 8 और देखो 8 और 4 12 हो गया, 2 देखो 2 इसी में आ रहा है तो यहीं से कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज करो आप। 1 का 1, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 4 8 1 1 9, ठीक है, 6 और 1 7 7 9 2 1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। हमें 2 डिजिट नंबर कोई भी हो उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप, मैं यही बोलूंगा कि आप इसी मेथड को प्रेफर करो। बाकी आप और मेथड्स भी हैं निकालने के, इसी मेथड को प्रेफरेंस दो, आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है। 89 का अगर स्क्वायर निकालना तो इस तरह से आपने निकालना है, ठीक है। समझ आई। एक बार और बता देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है जिसके लास्ट पे 5 है, तो 5 वाले का तो इजिली निकाल लेंगे, और इजिली कैसे, जैसे 5 इसके लास्ट पे है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 यहाँ पे लिखो। फिर इस नंबर का नेक्स्ट वाला लिखो, 7 का नेक्स्ट क्या होता है 8, 7 का नेक्स्ट क्या होता है 8, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, तो यहाँ पे लिखो 56, 5 6 2 5 आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा 75 का। मैंने क्या बोला, 5 का स्क्वायर करो, 25 लिखो पूरा यहाँ पे, फिर 7 के आगे वाला नंबर क्या होगा 8, तो फिर क्या करो 8 7 56, 56 यहाँ पे लिखो, ठीक है, 56 यहाँ पे लिखो, तो ये आपका स्क्वायर होगा किसका, 75 का। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं कि 195 का स्क्वायर निकालो। क्या बोल रहे हैं, 195 का स्क्वायर निकालो, 3 डिजिट नंबर है, 195 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा ये 5 है लास्ट पे, तो इसलिए मैं जो अभी तरीका बताया 5 वाला उसी से करेंगे, निकलेगा दूसरे से भी, 5 वाले से इजिली निकलेगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। मैंने क्या किया था, 19 का एक आगे ले लो, 19 का एक आगे कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 19 इंटू 20 करना है, ठीक है, 19 इंटू 20 करना है, 9 2 38,
9 टू 38 और 0 साथ में, ठीक है, 38025, 38025 आपका आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। स्केयर निकालने का आपने एक तरीका समझा, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज होगी, वेट फॉर ए व्हाइल, कोई बात नहीं। इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है तो देखना एक चीज ध्यान में रखना, अगर स्क्वायर निकालना है तो अगर नंबर में दो डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद दो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसमें 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अगर 3 होंगे तो इसके स्क्वायर में 6 हो जाएंगे। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मतलब अगर ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो आगे हम समझेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में उसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है तो मैंने कहा डेसिमल तो हमें पता है कितने डिजिट बाद आएगा, लास्ट से 4 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो 4 छोड़ के डेसिमल किस किस में है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा 105 का स्क्वायर निकाल लो, अभी निकालना बताया मैंने। 105 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, देन इसका नेक्स्ट करके मल्टीप्लाई करो, 10 के आगे क्या होगा 11, 11 इंटू 10 110, 11025 आपका आंसर होगा, 11025, और पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1.10। एक मिनट, मैंने क्यों कट कर दिया, ये वाला तो नहीं कट करना था ना, ठीक है। 1.1025, 1.1025 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया 2 डिजिट वाले नंबर का और 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास बोल रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड दिस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो एक तो ये है कि आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो आपका तो आंसर वही हो गया। अदरवाइज देखो कैसे करना है, बेसिकली इसको 720 है ना, इसके आपने तोड़ लो, आप इस हिसाब से तोड़ लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से तोड़ना, मत प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ जाओ, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, होगा मेथड वो भी करेक्ट, टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैं 36 से तोड़ सकता हूँ इसको, 36 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 36 2 जा 72 और 0 जा 0, ठीक है। अब 4 से तोड़ सकते हैं, 4 5 जा 20, 5 ही बचा, तो 5 अकेला आया, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 5 के साथ, तभी एक और 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25 होके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है बोले कि भाई बताओ नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा जो इसके साथ स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, वो भी बताओ। हो सकता है उसका स्क्वायर रूट भी पूछ ले, तो आपको बेसिकली इस तरह से निकाल सकते थे आपका क्या स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विद 720 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी पूछ सकते थे, तो 720 इंटू 5 कर सकते थे, 3600 आपका हो सकता था, ठीक है जी। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे हैं द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड बाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम है, एक तो ये है कि आप इनके साथ डिवाइड कर लो, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 1875, ठीक है, 1875। मेरे को पता है ये 25 के टेबल में आ रहा है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 25 के साथ तोड़ लेंगे, 25 10 जा 250, 8 जा 200, 8 जा 200, 7 जा आपका कितना हो जाएगा, 7 जा आपका 175 हो जाएगा, 7 जा कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 12 बचा, आगे गया 25, 5 जा 125, फिर 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, 3 एक अकेला बच गया आपके पास, इसका पेयर बन गया आपके पास, है ना, ये पेयर बन गया आपके पास, ये अकेला बच गया। तो अगर मल्टीप्लाई का पूछा होता तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, अगर डिवाइड का पूछा है तो डिवाइड भी हमने किसके साथ करना है, इसको 3 के साथ, ताकि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसमें से हम क्या निकालें ताकि ये हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो एक तो ये है कि आप क्या करो, माइनस करके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 2800 माइनस 69 करूंगा तो इसका 1 आ सकता है, 1 आ गया यूनिट डिजिट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। अगर 9 माइनस करोगे, 6 करोगे 4, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर मिलेगा वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है।
तो अदरवाइज आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800 सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। उसके लिए आप डिवीजन मेथड ध्यान में दो, ठीक है, डिवीजन मेथड समझना ध्यान से, डिवीजन मेथड समझना। पहले मैं आपको डिवीजन मेथड समझा देता हूँ, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना है। जैसे ये स्क्वायर रूट्स लाए कुछ एक मैंने, तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 1 2 5 4 4 है, इनका स्क्वायर रूट निकालने का मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक से भी बताऊंगा, बट डिवीजन मेथड भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा सा आपको काम आ सकता है आगे जब हम 6 डिजिट वाला समझेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा इसके ऊपर बार लगाओ, इसके ऊपर बार लगाओ, इसके ऊपर बार लगाओ, ये चीज ध्यान देना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इसलिए लिखे ताकि हर एक को अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान से देखना, ये आपको मेथड एग्जाम में नहीं करना, बट मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि आपको ये भी आना चाहिए, कहीं आपको काम आ जाएगा। तो मैंने कहा ये वाला देखेंगे, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 1 है ना, बार डालना है, बार डाला बार डाला बार डाला। इसी से एक और कंसेप्ट भी बता देता हूं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल पूछे जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगे, उस नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो जितने बार आएंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसके स्क्वायर रूट में। यहाँ पे 3 बार आए, 1 2 3 बार आए, तो आपके जो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैंने कहा ये 3 के स्क्वायर के नजदीक है ना, 3 के स्क्वायर के नजदीक है। 12 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 3 3 जा 9 आ गया, माइनस करा 3 आ गया, फिर 50 सॉरी 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 ये जो है ना, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया। 1 को लेना है, 1 के स्क्वायर के नजदीक है, 1 1 जा 1 आया, 1 आया 2 5 आया, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने कहा अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए। 1 कहां से आ गया, ये है ना, 1 माइनस 1 0 हो गया, 25। तो 25 20, अगर 20 इंटू 0 करूं 20 होता है, ठीक है। अगर 21 इंटू 1 करता हूं 21 होता है। अगर 22 इंटू 2 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, हमने छोटा लेना है फिलहाल, ठीक है। मैंने क्या कहा, 21 इंटू 1 करा कितना आया आपका, 21 इंटू 1 करा 21 आया, माइनस करा कितना आया 4 आया, 4 को नीचे उतारा। अब क्या करना है आपने, इसमें ये चीज प्लस करनी, ये 2 कहां से आया था, इसमें ये चीज प्लस कर दी थी, ये 2 आया था, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पे, ये कैसे आएगा, ये क्या है आपका, ये 21 है, तो 21 में 1 ऐड करोगे, तो 21 में 1 ऐड किया तो 22 हुआ। तो 22 यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लाना है ताकि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाए आपका। तो मैंने कहा 2 2 2 इंटू 2 करें, जो यहाँ लाओगे वो यहाँ भी लाना है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 444 आ जाएगा। देखो 444 आ गया ना, 2 इंटू 2 करा 444 आ गया, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। एक और मैं समझा देता हूँ, जैसे वो लास्ट वाला समझा देता हूँ, ठीक है, जैसे वो लास्ट वाला समझा देता हूँ। 1 1 8 3 3 6 1 1 8 3 3 6 बार लगाओ बार लगाओ बार लगाओ, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने कहा आप क्या करो, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, अभी मैंने बोला आपको ये 3 के स्क्वायर के नजदीक है। किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना 11, तो छोटे वाला लेंगे, 3 के स्क्वायर के नजदीक है। 3 3 जा कितना हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। तो माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया, 2 आ गया, 83 को नीचे उतारेंगे, इनको प्लस करेंगे दोनों को, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाना है ताकि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए, ठीक है, ध्यान देना, करीब आ जाए, पूरा 3 नहीं आ जाए, 3 ना आए लास्ट पे, करीब आ जाए। बट अगर मैंने कहा ये अंदाजा लगाओ आप, 6 4 जा 24 होता है, तो उसके करीब है, तो 64 इंटू 4 करो, या फिर अच्छा है कि 63 इंटू 3 करो, 63 इंटू 3 करो, क्या करो 63 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये आ गया। अब अगर 64 इंटू 4 करोगे, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 1 4 6 जा 24 और 1 25 256, ठीक है। तो पहले तो ये देखो 6 4 जा 24 होता है, तो 4 के साथ कर लो, नहीं तो उससे छोटा कर लो, ठीक है। 64 इंटू 4 करा, 64 इंटू 4 करा, आपका कितना आ गया 256 आ गया, ठीक है, 256 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आएगा आपका,
13 में से 6 गया 7, यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 5 गया 2 आ गया, आगे 36 का 36 उतारो नीचे। उसके बाद इसमें क्या प्लस करना है आपने, ये वाली चीज नई वाली चीज इसमें प्लस करनी है। 64 + 4 68 हो गया, ठीक है 68 हो गया। अब यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लाना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला आ जाए। तो मैंने कहा या तो किस किस के लास्ट पे 6 आता है, किस किस के स्क्वायर के लास्ट पे 6 आता है, या तो आपका 4 के लास्ट पे 6 आता है या तो 6 के लास्ट पे 6 आता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ले लोगे 4 या फिर आप कितना ले लोगे 6। तो मैंने कहा अगर 4 लूंगा तो 6 4 जा 24, 6 लूंगा 6 6 से 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ही लेना पड़ेगा। तो 684 इंटू 4 अगर करें, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33, 3 3, 4 6 जा 24 और 3 27, 2 7 2 7 3 6 आपका आ गया, ठीक है। किसके साथ किया, 4 इंटू 4 किया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगा कि यही वाले हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन पे थे हम उन क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये चीज समझ ली, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। देखो आई होप आपको डिवीजन मेथड समझ आ गया। तो अब उसके बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800 सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2800 में से इन सब में से सबसे छोटा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। मैंने कहा इसको हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड से। अगर छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर है तो उसके लिए मैंने आगे लाया है, बड़ा नंबर है तो उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे ऐसे करके, ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बट अगर छोटा नंबर है तो मैं यही प्रेफर करूंगा आपको डिवीजन मेथड के पास जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास किसके स्क्वायर के नजदीक है, 4 के स्क्वायर के नजदीक है, सॉरी 5 के स्क्वायर के नजदीक है। 5 5 से कितना हो गया 25 हो गया, रिमाइंडर कितना आया 3 आया, 0 आया, 0 आया, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लाएंगे उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए। हमें पता है कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसके करीब आ जाए। तो मतलब 102 इंटू 2 करेंगे तो तभी आएगा हमारे पास 204 आएगा, ठीक है। तभी 204 आएगा, कितने जा किया 2 जा किया, ठीक है। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा 96। तो मतलब 96 जो है सबसे छोटा नंबर है इनमें से, जो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से बोल रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें हम ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। अगर छोटे नंबर होंगे उसके लिए मैं यही बता रहा हूं आपको कि भाई आप डायरेक्ट कर लो। अगर बड़े नंबर है उसके लिए आगे क्वेश्चंस लाएं, देखो कैसे करेंगे। ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 4 के, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आया आपका 1 आया, 8 आया, 0 आया, ठीक है। 4 + 4 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब जब सब्ट्रैक्ट करना था हम रिमाइंडर ला रहे थे छोटा, ऐड करना है रिमाइंडर एक बड़ा लाएंगे, ध्यान देना। मैंने कहा 81 इंटू 1 करूंगा 81 हो जाएगा, 82 इंटू 2 करेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, तो 82 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 82 इंटू 2 करेंगे 164 हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। 83 इंटू 3 करेंगे, अगर 83 इंटू 3 करते हैं तो 83 जा 240, 240 तो 3 जा 9, 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 83 इंटू 3 कितना हो जाएगा 83 इंटू 3, 3 जा 9, 3 8 जा 24, 249 हो जाएगा। तो रिमाइंडर बड़ा वाला लो, आप क्या लो रिमाइंडर बड़े वाला लो। जब आपको ऐड बोला है कि क्या ऐड करें उस पे ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, तो रिमाइंडर जब बड़ा लिया तो आप माइनस करोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 का 9 आएगा, फिर 14 में से 8 गया 6 आएगा, तो -69। नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करो, भूल जाओ। आपका 69 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो हम गिवन नंबर में ऐड करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो आपको पूछ सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसके स्क्वायर रूट पूछेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कर सकते थे। आंसर क्या आया इसका 69, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि जब भी आपको बोले कि एक नंबर दे दे, कि बोले आपको कि सबसे छोटा नंबर बताओ ताकि वो मल्टीप्लाई करने से क्या क्या मल्टीप्लाई करें उसमें ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये हमने डिवीजन मेथड से उड़ाया। आगे जब आपके नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो आपको मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 78 का स्क्वायर फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर में से, लेट अस से दैट x के स्क्वायर में से जब आपने 78 का स्क्वायर माइनस किया, बोल रहे द आंसर वी गेट इज 6460। आंसर हमें क्या मिलेगा 6460 मिलेगा। मैंने कहा देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपके अलग है सबके, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप यूनिट डिजिट से उड़ाओ। मैंने कहा
इसका स्क्वायर जो भी होगा, इसका स्क्वायर जो भी होगा, 8 का स्क्वायर जो होगा 64, उसके लास्ट पे 4 आएगा, उसके लास्ट पे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आएगा, उसके लास्ट पे कितना आएगा 4 आएगा, तो जब ये इधर से उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका आ गया कितना 4। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा तो इधर स्क्वायर होगा, उधर जाकर रूट बनेगा, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अगर कोई नंबर है उसका, आपके पास कोई नंबर है वो 6 से एंड कर रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट में, उसके स्क्वायर रूट में या तो कितना होगा 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। कहीं गड़बड़ हुई है? अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी इधर जाके, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। जो भी नंबर आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसके उसका यूनिट डिजिट अगर 4 है तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में कितना आएगा, इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में कितना आएगा, या तो 2 आएगा, है ना, 2 के स्क्वायर के लास्ट पे 4 होता है, या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट पे 4 होता है, तो या तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा या तो 8 आएगा, लेकिन हमारा 2 ही है ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर सॉल्व करना होगा तो आप 78 का स्क्वायर निकालो, इसमें ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो बट ये अप्रोचेस आपको काम आएंगी एग्जामिनेशन के टाइम पे, उस पे आप उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये करना है, ये भी यूनिट डिजिट से उड़ा सकते हैं, देखो कोशिश कर लिया करो, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट है ना, 2 के लास्ट पे 4 है, तो मतलब एक बार कोशिश कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे मेथड की तरफ चले जाओ। ठीक है, ये है लेकिन रिस्क है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से आप करने जाएंगे तो 94 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, ओ भाई साहब, ठीक है, पेपर खत्म हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन होते होते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला आप पहले यूनिट डिजिट के पास ही जाओ, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। ठीक है, अगर इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं कोई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, या फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले यूनिट डिजिट के पास जाते हैं, अगर वो दे देता है तो अच्छा है, नहीं तो डिजिटल सम लगा के कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने कहा आपको कि भाई जो भी 4 का स्क्वायर होगा 16, इसके जो भी इसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट पे कितना होगा 6 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर, मैंने कहा जो भी इसका हुआ 5 होगा, माइनस इसका जो भी हुआ 6 होगा, इसका ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है, मैंने कहा ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 और -6 -12 हो गया, -12 का यूनिट डिजिट 2 हो गया, तो 5 - 2 -9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस कितना हो जाएगा ये 11, 5 माइनस कितना हो जाएगा ये 11, तो 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 कितना हो गया, 5 माइनस 11 कितना हो गया, 5 माइनस 11 -6 हो गया। जब अगर आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आ रहा है ना, तो 10 प्लस कर दिया करो, तो 10 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यूनिट डिजिट 4 आएगा, जब यूनिट डिजिट 4 आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाकर रूट बनेगा, तो मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या तो कितना होगा 8 होगा, या तो 2 होगा या तो कितना होगा 8 होगा, 8 तो है नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये प्रोसेस। उसके बाद देखो ध्यान से, पूरे द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18, जो इन तीनों के टेबल में आता है, लेकिन वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। जो इन तीनों के टेबल में आएगा सबसे छोटा नंबर वो तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम होगा, बट हमें बोल रहे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा उसको निकालने के लिए हम एलसीएम वाले मेथड से ही निकालेंगे, 15 और 18। देखो ध्यान से, आप इसके फैक्टर निकालो, 2 6 जा 12, ठीक है, 15 का 15, 2 9 जा 18, ठीक। उसके बाद देखो ये 3 में आ रहे हैं तीनों, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, 2 का 2 लिखो, आपको पता है 5 का 5 आएगा और 3 का 3 आएगा, इतना आपको समझ है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, ये 2 आया 2 बार, ये 3 आया 2 बार, 5 अकेला है, 5 अकेला है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये जो पूरा है इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। तो मैंने कहा अगर 5 को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, लेकिन उसने वो नहीं पूछा कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे, वो बोल रहे सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालो जो इन तीनों के टेबल में आए। तो मैंने कहा जो भी होगा इन तीनों के टेबल में जो भी आएगा, ठीक है, वो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा,
है ना, एलसीएम ऐसे ही निकलता है। तो 5 ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 2 30, 30 3 90, 90 2 180। तो 180 आपका क्या आया, एक मिनट, 5 15, 15 2 30, 30 3 90, 90 2 180, 180 आपका सबसे छोटा नंबर आया जो इन सबके टेबल में। बट ये स्क्वायर नंबर नहीं, हम यहाँ पे पेयरिंग देख सकते हैं, इसकी पेयरिंग है, इसकी पेयरिंग है, बट इसकी पेयरिंग नहीं है, इसलिए 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपको 900 नंबर मिलेगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, इतनी सी बात आप सबको समझ आ गई। आगे बढ़े, उसके बाद देखो ध्यान से, बोले ये सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 15 मार्क करके, क्वेश्चन नंबर 15 मार्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से बताओ कौन सा सबसे बड़ा 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, उसके लिए एक ये तरीका है कि आप सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर लिखो 99999। ठीक है, अब इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि अगर हम डिजिटल सम वाली अप्रोच लगाएं तो डिजिटल सम याद रखना कि जो हमारा स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, डिजिटल सम किसका, स्क्वायर नंबर्स का। तो मैंने कहा यहां से स्टार्ट करें, अगर 9 को नहीं गिनेंगे हम, डिजिटल सम में 9 को नहीं गिनेंगे हम, गिनेंगे भी तो लास्ट में वही हो जाता है, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 को भूल जाया करो। 8 और 6 14, 14 और 1 21, 21 का अगर हम डिजिटल सम निकालें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर नंबर आपका नहीं हो सकता। ये 9 गए, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 आ रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर है आपका। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, ये गया 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 का जो डिजिटल सम होगा 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 9 से 9 गया, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया, इसका जो डिजिटल सम होगा वो 3 होगा, मतलब ये वाला आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, ये वाला आंसर हो सकता है और ये वाला हो सकता है। अब उसने बोला ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बोला तो ये वाला बड़ा है ना इससे, तो यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर डिवीजन मेथड के पास जाते आंसर आपका निकल जाता, लेकिन उसमें भी आपको क्या हो जाता, टाइम आपका लगता। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास बोल रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप बैठेंगे इसका स्क्वायर निकालने, नहीं, आपने अलजबरा के अंदर पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए आपका कितना है, ए आपका 1999 है, प्लस करेंगे 999 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे, जब इसमें से ये माइनस करेंगे 1000 आएगा ना, 1000 आएगा ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो इसके लास्ट पे आ रहे हैं, इसके लास्ट पे आ रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 9 और 9 18 हो गया, 8 1 कैरी। ठीक है, 9 और 9 18 और 1 19 9। ठीक है, तो 8 और 9, 8 और 9 ऑप्शन इसी के लास्ट पे है, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब इसका जो स्क्वायर का डिफरेंस था, इन दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे आपको डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको ट्रिक से करवा रहा हूं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिक क्या है इन क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकालने की, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 5 4 4 है आपके पास कोई नंबर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने। ठीक है, इसको लिखने की भी ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखो ध्यान से, आपका ये नंबर है ना, ये 4 से एंड कर रहा है, तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इन तीनों को पकड़ लो, इन दोनों को भूल जाओ, है ना, इन तीनों को पकड़ लो आप, इन तीनों को पकड़ा तो आपने देखा जो 125 है, 125 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 125 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 11 के, है ना, छोटे वाला लेना है 11 के, तो 11 यहाँ पे भी लिखो, 11 यहाँ पे भी लिखो, मतलब या तो आपका आंसर ये हो सकता है या तो आपका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, अब इसके एक आगे वाला नंबर ले लो 12, तो मतलब 11 इंटू 12 करो। ठीक है, 11 इंटू 12 करो, तो 11 इंटू 12 कितना हो गया, 11 के स्क्वायर में 12 ऐड करो। ठीक है, तो 132, 132, तो 132 से ये हमारा जो होगा रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा किस लिए निकाला हमने, रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, इससे हमने देखना है ये जो वैल्यू है ये अगर बड़ी हुई तो इन दोनों में से बड़ा जो होगा वो आंसर होगा, अगर छोटा हुआ
अगर ये वाली वैल्यू छोटी हुई तो छोटा वाला आंसर होगा। अभी देखो इससे ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, तो इसलिए हमारा 112 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 112 होगा, जो हमने डिवीजन मेथड से भी निकाला था। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड आपने सीखना है करने के लिए। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, और ये बीच के दो जो है आपके कमेंट सेक्शन में आपने ये नंबर लिखना है, उसके आगे इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो लिखना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई आप पढ़ रहे हो अच्छे से चीजें। ठीक है, तभी तो मोटिवेशन आती है टीचर को, है ना। ऐसे थोड़ी ये इतनी टाइपिंग हो जाती है, इतनी देर वीडियो रोजा रख के बनाई जाती है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन की वजह से ही, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने कहा ये 6 आ रहा है लास्ट पे, तो या तो इसका इसका इसके स्क्वायर रूट जो होगा ना उसके यूनिट डिजिट में, मतलब 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट पे आता है, या तो 4 के या तो 6 के, मतलब या तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इसके स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 6 होगा या तो 4 होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। मैंने कहा इन दोनों को हाइड कर दो, भूल जाओ। अब ये देखो 547 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 547 किसके स्क्वायर के नजदीक है। ठीक है, आप अगर देखोगे 529 होता है 23 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 529? 23 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 23 इंटू 23 529 होता है। छोटे वाला लेंगे। ठीक है, 24 का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 576, तो 20 स्क्वायर के नजदीक है, तो हमने ये ले लिया। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने क्या बोला आपको कि 23 इंटू नेक्स्ट नंबर करो, 23 इंटू 24 करो। आप बोलोगे सर इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा करने का, आपका टाइम लग जाएगा। मैंने कहा कुछ मत करो भैया, 23 में 23 का स्क्वायर ऐड करो। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 23 के स्क्वायर में 23 ऐड करो, 23 के स्क्वायर में 23 ऐड करो। जब 23 के स्क्वायर में 20 ऐड करेंगे, 23 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना है, 529। तो जब 529 में आप करोगे ऐड कितना, 23, तो ये तो आपके लिए आसान है ना। 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 5 का 5। बोलो बात समझ आई। 552, तो मतलब 552 आपका रेफरेंस पॉइंट आया। 552 आपका क्या आया, रेफरेंस पॉइंट आया। तो अब आपने इस रेफरेंस पॉइंट से देखना है, जो आपका ये वाला है, ये फर्स्ट के 3 डिजिट, ये आपके इस पॉइंट से बड़े हैं या फिर छोटे हैं। छोटा है तो छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। तो मतलब 234 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 234 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 234। मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको कैसा फील आया, कैसे आपको लगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगले वाला पार्ट है 6 डिजिट वाला। ठीक है, 6 डिजिट वाला है, आपके पास क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और कोई लाया मैंने स्क्वायर रूट 6 डिजिट वाला? ये लाए हैं, लाए हैं, लाए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास अगर 6 डिजिट वाला नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ध्यान से देखना चीजों को, बड़े अच्छे से इत्मीनान से देखना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा 2 डिजिट वाला मैंने समझाया, 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसका, सॉरी 2 डिजिट नहीं 4 डिजिट वाला समझाया, 5 वाला, अब 6 वाला समझा रहा हूं। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर समझोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, कोई इतना झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है 1 1 8 3 3 6 है आपके पास, ये नंबर है, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो ध्यान से देखना। तो मैंने कहा इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इतनी बात सबको समझ है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 6 ही आएगा लास्ट पे, इसका स्क्वायर करेंगे 6 ही आएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखना चीज ध्यान से, ये जो 11 है ना, 11 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के। तो यहाँ पे भी लिखो 3, यहाँ पे भी लिखो 3। बात आ गई समझ में? एक डिजिट और आएगा, क्योंकि 6 डिजिट नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी 3 डिजिट नंबर होगा। मतलब मिडिल में आपको लास्ट वाला मिल गया, आपको यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक है, लास्ट वाला मिल गया, यूनिट डिजिट मिल गया। अगर ऑप्शंस होंगे तो आप वहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, अपना आंसर भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहां तक। लेकिन आपको देखना ध्यान से, मैंने कहा आपको कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना 9। अब 11 में से 9 गया, कितना आया, 2 आया। 2 और 83 ये वाला बचता है ना, 2 और 83 इसको छोड़ देना है। 2 और 83, 283 हो गया। अब 283 को आपने डिवीजन मेथड से करना है। किसके साथ डिवाइड करना है, इन दोनों के सम के साथ। 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब अगर मैं 64 × 4 लाता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 6 4 24 ही है ना। 64 × 4 लाता हूँ 256 हो जाता है कि नहीं होता है, 256 हो जाता है, 256 हो जाता है 64 × 4। तो मैंने कहा आपका यहाँ पे जो बीच में आने वाला है वो कौन आने वाला है, 4 आने वाला है। बात आगे समझ में कैसे आने वाला है 4, मैं और समझाऊंगा आगे पार्ट, टेंशन नहीं करनी, समझ आएगी चीजें। ठीक है, तो 4 आ जाएगा बीच में।
इतनी बात आप सबको समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अब आपका आंसर या तो ये हो सकता है या तो आपका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। अब अपने क्या करना है, डिजिटल सम अप्लाई करना है, ठीक है। देखो 8 और 1 9 हो गया, इसको छोड़ो, 8 और 1 9 हो गया, इसको छोड़ो, इसका डिजिटल सम निकालो पहले, 6 और 3 9 हो गया, इसको भी छोड़ो, 3 और 1 4 हो गया। कितना हो गया इसका डिजिटल सम? 4 हो गया। तो अब इन दोनों में से जिसका भी डिजिटल सम 4 हुआ, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो चार चार आठ, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम हो गया 2। इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा 4 होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर 4 होगा, उसके डिजिटल सम में भी 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका देखो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 आया। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम जो होगा वो 7 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आया था, 4 आया था। बात आ रही समझ में? इसका स्क्वायर भी करना है उसके बाद, तो 4 आया था। इसका डिजिटल सम कितना आया था, 4 आया था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट वाला जो होगा वो वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब 344 का ये स्क्वायर है, 344 का ये स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, आगे मैं आपको 3 डिजिट वाला फिलहाल समझा देता हूँ। 3 डिजिट वाला, ये 3 डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब 3 डिजिट वाले जो क्वेश्चन है ये वाले बहुत सारे, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लाए मैंने, ठीक है। मैं ये लास्ट के 2 आपको करा देता हूँ, ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं, 183 और 184। ध्यान से देखना चीजों को, अगर समझ के प्रैक्टिस अच्छे से हुई, आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना, आपको 6 डिजिट वाले का स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये इसके लास्ट पे 4 है, तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? यूनिट डिजिट 2 या फिर यूनिट डिजिट 4 8। अब देखो ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट, ये भी हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हुआ, ये भी हुआ। ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो यहां से आप अगर डिजिटल सम ढूंढोगे, डिजिटल सम ढूंढोगे, तो आपका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8 और 4 12, सॉरी 8 और 1 9, इसको खत्म करो, ठीक है। 8 और 1 9, इसको खत्म करो, 4 और 3 7 हो गया डिजिटल सम। अब यहाँ पे देखो इनका, इनमें से किसका डिजिटल सम 7 आएगा, 4 3 7 2 9, खत्म, ठीक है। 4 2 6, 6 और 8 14, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 25 का जो डिजिटल सम होगा कितना होगा, 7। तो 7 आपका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखो मैं निकाल के बता रहा हूं आपको, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे करना है। अगर डिवीजन मेथड से करोगे टाइम लगेगा आपका, तो मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा क्या कहा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला देखना है, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 4 के स्क्वायर के नजदीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में से 18 में से 16 के 2 आएगा। 2 3 1 लेना है, 2 3 1, 2 3 1 को डिवीजन मेथड से करो, 2 3 1 को डिवीजन मेथड से करो। जब डिवीजन मेथड से करेंगे हम, तो किस क्या लेना है बाहर, 4 और 4 8। तो मैंने कहा 83 इंटू 3 करेगा ज्यादा हो जाएगा, 82 इंटू 2 करो, 82 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 83 इंटू 3 ज्यादा हो जाएगा। 82 इंटू 2 करना है, 82 इंटू 2 ही करना है, तो मतलब आपको पता चल गया यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे मिडिल वाला क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने डिजिटल सम आपने इसका देख लिया था कितना आया था, 7। तो इनमें से देखो 7 किसका आ रहा है, 4 2 6 2 8, इसका 8 आ रहा है, इसका 8 2 10, 10 4 14, 4 1 5, ये स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर करेंगे ना, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 का जो डिजिटल सम हो गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई, मजा आया, समझ आई चीजें, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते थे इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद देखो ध्यान से, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, ब्लर ब्लर होगी हुई तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे एक ही करा देता हूं, समझ गए ना आप, कंसेप्ट समझ गए, 2 पार्ट करा दिए, एक ही करा देता हूं, कोई भी करा देता हूं, ठीक है। तो आपने बाकी सारे प्रैक्टिस करने हैं खुद। इनका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनका देना है, ठीक है। 4 5 1 5 8 4।
मैंने कहा इसका जो स्केयर है, स्केयर के लास्ट पे क्या है 4 है, इसका जो स्केयर रूट के लास्ट पे होगा या तो 2 होगा या तो आपका 8 होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। मैंने कहा ये किसके स्केयर के नजदीक है, आपका 45 आप बोलोगे आपका 6 के स्क्वायर के नजदीक है, तो आपका यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे आपने एक डिजिट और लाना है। अब वो कैसे लाना है, वो आपको मैंने बोला जो स्क्वायर आएगा 36 माइनस करेंगे 9 आएगा, है ना, 9 आएगा, 9 और 1, 9 और 15, 915, 915, इसको डिवाइड करना है आपने किसके साथ, 6 6 12। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ऐसा लाएंगे उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए। तो मैंने कहा 12 9 108 होता है, 12 7 84 होता है, 12 7 होता है तो 127 इंटू 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 8 1 7 7 और 1 8, 889। ठीक है, यही आया 127, और लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये बस निकालना था 7, यहाँ पे भी आया 7, यहाँ पे भी आया 7। ठीक है, जब ऑप्शन होंगे तो आपको इतना लंबा कचहरी करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये आ गया आपकी एक चीज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालोगे, इसका 4 और 5 9, 8 1 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 0 और 9 सेम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम या तो 0 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 6, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 आया, 7 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 हो गया, 21 का डिजिटल सम 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। आपका इसका डिजिटल सम मैच कर रहा है, तो आपका ये वाला जो होगा आंसर होगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। आई होप आपको बहुत मजा आया है, आपको ट्रिक समझ आई है कि 6 डिजिट वाला हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये एक हमारे पास और क्वेश्चन है जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखो ध्यान से, आप ये वाला ले लो जो जीरो के अलावा है। ठीक है, 69169। ठीक है, ये आपके पास 5 डिजिट वाला है, तो 5 डिजिट वाला मैंने अभी बताया, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ। 691 आपको पता होता है ना, 691 आपको 30 तक अगर याद है तो आप 691 आपको पता होता है कि किसके स्क्वायर के नजदीक है, 625 के या 676 के, 676 के। ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 26 यहाँ पे भी आएगा, 26 यहाँ पे भी आएगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर आएगा आपका, अब क्या आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, मैंने कहा कौन सा आंसर आएगा, आप इसके एक नेक्स्ट ले लो। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, 27 होगा, तो 26 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 27 कर लो। ठीक है ना, समझ आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 26 इंटू 27 आपने करना है। तो मैंने कहा 26 का स्क्वायर में 26 ऐड कर लो, 26 का स्क्वायर में 26 ऐड करोगे आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट 26 का स्क्वायर कितना होता है, 576, तो 576 में कितना ऐड करना है, 26 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 1 7 2 9 1 10 0 1 5 1 6, 602 आया आपका। तो ये रेफरेंस पॉइंट आया 602। अब 602 जो है रेफरेंस पॉइंट आया आपका, तो 602 से ये जो नंबर है ये बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा आपका 267 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। भाई साहब इधर तो है नहीं है, इधर तो है नहीं है, 69169 क्यों नहीं है। ठीक है, देखो कितने डिजिट है, 2 तो 2 4 2 6 तो 2 8, मतलब इसके स्क्वायर रूट के लास्ट पे जो होंगे वो कितने डिजिट आएंगे, 4 आएंगे, मतलब 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा होगा। तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट कहाँ पे लगा है, इसी में लगा है, तो आंसर तो यही होगा। बट अच्छा 20 कहीं गड़बड़ की है हमने, 602 से ये जो नंबर है ये छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर आना चाहिए, बड़ा कैसे आ रहा है, कहीं गड़बड़ की है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है शायद ना, कहीं और, 26 का स्क्वायर, 26 676, 27 का स्क्वायर, हम्म 26 26 26 के एक आगे लिया, 26 के स्क्वायर में, अच्छा 676 होता है ना, सॉरी मैंने 576 लिख दिया था यहाँ पे,
ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 6 6 12 2 1 7 2 9 1 10 0 1 6 1 7 702 आएगा, ये 702 आएगा। तो 702 जो है हमारा वो जो है वो बड़ा है इससे, इसलिए बड़े वाला आंसर आएगा है, बड़े वाला आंसर आएगा। नहीं, इससे ना, इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो 3 डिजिट हमारे लिए ये छोटा है, इसलिए छोटे वाला आंसर आएगा 263 आएगा। तो वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। देखो आप ये ना भी करते ना तो आपको आंसर ऐसे क्वेश्चन में आ गया था डायरेक्ट। मैंने बोला ये 8 है इस नंबर के, तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डेसिमल के बाद पॉइंट डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, तो 4 इसी में, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ओके जी, आई होप आपको चीजें समझ आई। उसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, एक चीज और बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट है ना। कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं, जैसे एक नंबर है 1296। 1296 का जब आप स्क्वायर रूट करते हो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट के लास्ट पे 6 है, तो या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है ना, या तो 4 आ सकता है स्क्वायर रूट के लास्ट पे, या तो 6 आ सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 12 लेना है, ठीक है, 12 लेना है। 12 जो है किसके स्क्वायर के नजदीक है 3 के, या तो 34 आंसर होगा या तो 36 आंसर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या 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 करो, 3 के आगे वाला ले लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 से कितना हो गया 12। अब देखो ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपका ये बराबर आ रहा है आपका इसके, है ना। तो इस केस में आपने क्या करना है, ग्रेटर वाला ले लेना है, जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। इस केस में क्या करना है, ग्रेटर वाला ले लेना है, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा आपका। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। बात आ गई समझ में, मत कंफ्यूजन रखते रहो दिमाग में। बोले स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो होगा किस है ना, इनमें से किसका स्क्वायर रूट जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कौन सा इनमें से, ठीक है। इनमें से किसका जो स्क्वायर रूट होगा वो निकलेगा, ठीक है, ये चीज पूछना चाह रहा है, क्योंकि इरेशनल नंबर का तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये उड़ गया, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना था आपके पास 8 था, ये उड़ गया। यूनिट डिजिट हो नहीं सकता कभी भी 8 स्क्वायर नंबर का, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। उसके बाद 4 आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 9 भी। अब डिजिटल सम का अप्लाई करेंगे, डिजिटल सम का अप्लाई करेंगे तो ये 9 गया, 5 2 7 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 4 12 हो गया। 12 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 12 का यूनिट डिजिट 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। तो ये भी उड़ गया आपका, ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो किसी भी स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 3 नहीं आ सकता, या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 9 आ सकता है, ठीक है। 7 भी, तो 6 2 8 ये 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया, 6 2 8 इसका डिजिटल सम कितना आया 8 आया, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आया 8 आया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचा यही, तो यही आपका आंसर होगा। 5 4 9, ठीक है, 4 2 6 6 3 9 9 1 10, 10 का डिजिटल सम कितना आया 1 आया, ठीक है। ओके, मजा आया, समझ आई चीजें। तो ये आ गया आपका आंसर इसका। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे क्वेश्चंस ये अब टाइप चेंज हो जाता है। बोल रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो मैंने कहा जो 625 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25 होगा, प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, देखो ये ऐसे है 25/100 है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना आएगा 5, और जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 0.5 भी लिख सकता हूँ, 0.5 भी लिख सकता हूँ, माइनस जो ये है इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब कितने डिजिट्स हैं 2 4 2 6 6 है, तो मतलब स्क्वायर रूट में 3 जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100, 5/100 सॉरी 1000, इसको 0.005 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.005, तो ये आपने क्या करना है, बस आपने इसको प्लस करके उसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। 25.5 तो हो नहीं सकता, कर लो यार, माइनस कर लो 25.5 में से, 25.5 में से माइनस कर लो 0.005, ठीक है। 0 0 12 लगाओ, 10 आ गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 9 का 9 आ गया, 95 है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, 495 आपको किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल 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 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन चीजें समझ तो रहे हो, लेकिन कमेंट में आप अपना फीडबैक नहीं देते, तो वो अच्छी चीज नहीं है। देखो ये सर्ट्स वाले क्वेश्चन है, सर्ट्स वाला क्वेश्चन का मैंने डिटेल में जो भी टाइप के क्वेश्चन सर्ट्स में से बन सकते हैं वो हमने करवा दिए आपको, ठीक है। बाकी रही क्यूब रूट और फोर्थ रूट की बात, वो सिलेबस में नहीं है। अगर किसी ने पढ़ाया तो अपने हिसाब से पढ़ाया होगा, किसी के नहीं बच्चों को पर्टिकुलरली
उनको लेके पढ़ाया हुआ। अब मैं क्यूब रूट स्टार्ट कर लूं बीच में, स्क्वायर रूट के बीच में, सिर्फ स्क्वायर रूट है और सर्ड्स मैंने अच्छे से डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बीच में क्यूब रूट नहीं घुसाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, देखो ध्यान से, इसको हम इधर ही करेंगे, इसको हम इधर ही करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25 आ गया। सबसे पहले जो सबसे अंदर होगा, सबसे लास्ट में, उसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो गया, 25। 25 जब इसमें ऐड होगा 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। 13 जब इसमें ऐड होगा 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 7। मतलब इस पूरे की वैल्यू 7 आ गई। 7 जब इसमें ऐड होगा, ये क्या होगा, एक मिनट, हाँ 16 होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 30 मार्क करके, ओके। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको VLW एग्जाम में पूछा हुआ था, JKSSB के। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 81 लिखा मैंने, ठीक है, डेसिमल के अलावा लिखो, 81 लिखा अपॉन 64 लिखा। एक काम करो, क्या काम करो, जो आपका जो आपका जब इसके साथ से पॉइंट उड़ेगा ना, जब 0.081 है ना, इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में 1 आएगा, 3 0 आएंगे आगे, ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो वही करूंगा मैं, इसका ऊपर से पॉइंट उड़ेगा, नीचे आएगा, नीचे 10 की पावर 3 आएगा, ऊपर इसके बाद कितने थे, 4 थे, ऊपर 10 रेज़ टू पावर 4 आएगा। इसका पॉइंट उड़ा, ऊपर 10 रेज़ टू पावर 4 आई, इसका पॉइंट उड़ा, नीचे 10 रेज़ टू पावर 3 आई। इतनी बात सबको समझ आ गई। इंटू 484 अपॉन 625, इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे, हमारे पास कितना है, इसकी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 2 और इसका 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25, और 121 को 121। इन दोनों का पॉइंट के बाद सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट के बाद दोनों के पास ऊपर नीचे सेम हो, लिखने की जरूरत नहीं, कट हो जाते हैं। अगर लिखना भी चाहते हो, ये 10 आ जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। ये 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका 4 और 3 7 हो गया है ना, ऊपर ऊपर जो होगी ना 10 की पावर, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऊपर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब नीचे तो नीचे नीचे ऐड होगी ना, ऊपर ऊपर भी ऐड होगी, लेकिन ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 की पावर 4 है और ये 2 है, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। 10 की पावर 6 आ गई, तो नीचे कितनी है 10 की पावर, ये भी 6 है, 3 और 3 6। तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 8, इंटू इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 24, सॉरी 22, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट 22, इसका स्क्वायर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट 11, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और को कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, और नीचे 25 4 जा 100 हो जाएगा। और जब 100 होता है डिनोमिनेटर में, हमें कुछ नहीं करना होता, डेसिमल लगाना होता है, 1 2 छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 0.45 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे वाला मिल सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है। आई होप आपको समझ आई चीजें। उसके बाद देखो ध्यान से, ये देख सकते हो आप टाइम क्या हुआ है, 6:12, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है इस टाइम हालत बिल्कुल नहीं होती किसी की भी, लेकिन कर रहा हूँ, तो आपको भी इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना है। देखो ध्यान से, इसको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे तो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे ना, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 95, ठीक है, इंटू 85 इंटू 189, ठीक है। तो नीचे लिखो 17 इंटू 19 इंटू 21। मतलब ऊपर कितने पॉइंट, कितना आएगा, 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा, कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने, 1 2 4, इसके 5 और 6, 10 रेज़ टू पावर 6, और इसके भी कितने, 1 4 1 5 5 और 1 6, 10 रेज़ टू पावर 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85,
19 5 जा 95, ठीक है। उसके बाद और कुछ हो रहा है? और हो रहा है कुछ? 7 के टेबल में उठ रहे हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 49, 3 9 जा 27, ठीक है। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 5 दो बार है स्क्वायर रूट के अंदर, एक बार बाहर आ जाएगा, 5 लिखेंगे इंटू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। मत 5 का करो, 5 का नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 3 जा 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें देखो ध्यान से, हमें निकालना है ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, मतलब ये, ठीक है। तो मैंने पीछे निकालना आपको बता दिया है, ये 54 का स्क्वायर है, ठीक है। पीछे निकालना बता दिया, ये आप कर लेना। अब 54 का स्क्वायर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। इतनी बात समझ आ गई सबको आपको, ठीक है। अपान में, तो ये पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना नीचे, ठीक है। ये 54 आ गया, इसका जो आपका डेसिमल हटेगा, अपान में 10 आएगा इसका, ठीक है। अपान में 10 आएगा इसका। और इसका देखो, इसका आपका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट 108 होगा। कितना होगा? 108 होगा, 108 होगा। और इसका डेसिमल यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, स्क्वायर रूट में लास्ट से 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो जो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ से आपका डेसिमल जब खत्म करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। 10⁻² भी लिख सकते थे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 51 4 1 जा, तो ये 54 2 जा, और ये 2 5 से कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। प्लस अब यहाँ पे देखो ध्यान से कितनी आएगी वैल्यू, सबको कर लेना, मैंने जल्दी में फर्स्ट को ही कर लिया फिलहाल। तो इसका भी कितना आने वाला है? 54 ही आने वाला है। तो जब 54 आने वाला है, तो लेकिन यहाँ पे 0.54 आएगा, है ना। 0.54 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो आप इसको 54/100 भी लिख सकते हो, 54/100 भी लिख सकते हो। इनटू आपका इसका क्या आएगा? इसका जो भी आएगा, इसका डेसिमल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके डेसिमल में इसका इसका जो भी आंसर आएगा, उससे एक डिजिट छोड़ के, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर नंबर के अंदर, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा, उसमें लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 108 ही होगा। तो 108 का आपको पता है, यहाँ पे 108 का पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। तो जब ये 108 लिखा, तो इसका जब यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 54 1 जा 54, 54 2 जा, ठीक है। 54 2 जा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास? ये 5 आ गया था, प्लस ये कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। प्लस इसका कितना आएगा आपके पास? 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। और पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा? इसके अंदर 4 में है, 2 छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 और 2, 0.06 आएगा। कितना आएगा? 0.06 आएगा। जो आपका 0.06 आएगा, तो 6 अपान इसका 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनटू आपका कितना आएगा? 6/10 आएगा। इसका कितना आएगा? 6/10 आएगा, 0.6 आएगा। तो 0.6 का 6 नीचे लिखा, ऊपर आपका 10 आ जाएगा। बात आगे समझ में? समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप कर सकते थे। 0 से 0 कट, 6 से 6 कट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 जा कर लो 100, ठीक है। 5 जा कर लो 100, तो ये आपका आ गया, नीचे कितना आ गया? 100, नीचे कितना आ गया? 100। तो इस 5 1 जा 5, 5/100, तो 5 प्लस 5/100 कितना होगा? 0.05, प्लस 1/10 कितना होगा? 0.01। अच्छा, ये पॉइंट डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शंस में ही है आंसर, तो आप फ्रैक्शंस में ही करो, ठीक है। तो इसके नीचे जब आप 1 दोगे, तो इसको 100 बनाओगे, ठीक है। 100 बना लो इसको भी, और इसको भी 10 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी कर लो, ठीक है। तो वही करना था, मुझे देखा नहीं आंसर, तो इसलिए कोई बात नहीं। 100 आ गया सबका नीचे, ऊपर कितना हो गया? 500 प्लस 5, 505, 505 प्लस 10 कितना हो गया? 505 प्लस 10, 515। तो जब आप काटोगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 3 जा 15, और 5 20 जा 100, 103/20 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आई कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है।
उसके बाद देखो ध्यान से, ये अलजेब्रा का ही कंसेप्ट है, मैंने आपको समझाया है अलजेब्रा के अंदर डिटेल में ये चीज कि भाई जब भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका रिजल्ट होता है 4ab। तो देखे सुने बिना आपका अगर डिवाइड में भी ये चीज हो तो 4 आंसर होता है, समझाया, ठीक है। तो इसका आंसर 4 ही होगा आपका, कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये कट जाएगा आपका, ये चीज बन के कट जाएगी आपका, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। वेट फॉर ए वाइल, ओके। लाइट का थोड़ा सा इशू है, देखो। अब कई बच्चे बोलेंगे भाई कैसे आया, तो मैंने बोला आपको, मैंने बोला ये 4ab हो जाएगा, ये इस फॉर्म का है ना, ये 4ab हो जाएगा। 4 इंटू ए की जगह क्या आएगा आपका 76, बी की जगह आपका क्या आएगा 84, अपान आपका क्या आएगा 76 इंटू 84 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, 4 ही आंसर आया ना, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 2। मतलब ये ऑप्शन से भी हम उड़ा सकते हैं। बोले एक नंबर है, मान लो x है, मान लो x है, और x है और इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस कितना दिया, 2 दिया। मैंने कहा अगर x की जगह मैं 4 ले लूं, 4 ले लूं, यहाँ पे 4 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 ही होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 613। ये भी हम ऑप्शन से उड़ा देंगे। दो, मतलब देखो ना, दो नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव होते हैं एक x तो एक x प्लस 1, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे एक 16 एक 17, ठीक है, एक 16 एक 17, ये कंसेक्यूटिव है। तो मतलब अगर ये x है तो ये कैसे मिला, x में 1 प्लस करके, तो बस ये है। बोले इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 613 है। बोलो वो नंबर क्या होंगे। तो ये तो बन गई इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या कर लेंगे, ऑप्शंस के पास जाएंगे। मैंने कहा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो भी निकालेंगे उसका सम जो होगा वो 613 नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ये ले लेंगे। तो मैंने कहा 7 का स्क्वायर जो भी होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, और 18 का स्क्वायर 324 होगा। क्या इसको प्लस करके 9 4 13 आ रहा है, और इसको प्लस करके भी आपको 613 ही आएगा। ऑप्शन इसका यही वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर किस फॉर्म के होंगे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल एक 17 है एक 19 होगा, कंसेक्यूटिव यही होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर ये x लिया तो ये कैसे मिलेगा, 2 प्लस करके, तो x प्लस 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नंबर नहीं पूछा, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, उनका सम पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 74। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया, 74 दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इक्वल टू 74, ठीक है। तो इक्वल टू 74 ये इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर 2 के साथ हर एक को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 35 जा 2 0 जा, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अलजेब्रा के अंदर भी सीखा है आपने, अदरवाइज मैं वापस समझा रहा हूँ। सम करके क्या आना चाहिए, -2, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, -35, ठीक है, सॉरी हाँ -35। क्या होंगे वो दो नंबर्स आपके, प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस आएगा, ठीक। क्या होंगे वो दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके यह 7 और 5 होंगे ना, 7 5 से 35 भी होगा, और 7 में से 2 5 जाएगा 2 भी होगा। अब माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, लेकिन ये प्लस का कैसे हो सकता है, माइनस का 2 थोड़ी, प्लस का 2 चाहिए और माइनस का 35 चाहिए, तो इसलिए 5 के साथ माइनस लगेगा, ठीक है, 5 के साथ माइनस लगेगा। मैंने बोला है आपको, सिखाया है कि यहीं से अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, आपने क्या करना है, इसके साइन बदल देने। तो मतलब जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा 5, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कभी भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वाला आपका 5 होगा, क्या होगा आपका 5 होगा। एक नंबर अगर आपका 5 होगा तो दूसरा नंबर आपका 5 + 2 7 होगा, 5 + 2 7 होगा, एक 5 होगा एक 7 होगा, इनका प्लस करके कितना आएगा, 7 5 12 आएगा। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ आई चीज कि नहीं आई। उसके बाद देखो ध्यान से, बोले इसका स्क्वायर रूट निकालो। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन इसके एग्जाम में नहीं आएगा आपको, मैं फिर भी समझा देता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो इसका जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या कर लो, 0.90, फिर 2 0 और डाल दो, 2 0 और डाल दो, ये बार 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 बार, ठीक है। ये 0 0 जा 0, ठीक है। फिर आपका कितना आ जाएगा, ये डिवीजन मेथड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, 90 नीचे आया, ठीक है।
0 ही हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर दिया है 0.9, बोल रहे इसका स्क्वायर रूट निकालो। मैंने कहा ये हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बट चलो मैं बता देता हूँ। ये आप डिवीजन मेथड से कैसे कर पाएंगे, 0.9 लिखा अगर मैंने, इसके आगे मैं 0 डाल दूंगा, एक पेयर बन जाएगा, फिर एक पेयर बन जाएगा, फिर एक पेयर बन जाएगा, ये बार डाल दो, बार डाल दो, बार डाल दो, बार डाल दो, 0 इंटू 0 विल बी 0। ये 90 को नीचे लाएंगे, 90 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 9 के, तो 9 9 जा 81 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 9, जीरोस को नीचे उतारा। अब इन दोनों को प्लस करना है, 9 और 9 18। और अगर यहाँ पे हम ले आए कितना, ऑप्शन से अगर मदद ले लें, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब 9 के बाद 4 के साथ, अगर यहाँ पे 4 लाएंगे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, 184 इंटू 4 करें अगर, तो कितना आ जाएगा, 4 16 6 1 4 4 32 और 133 3 3 4 1 4 3 7 736 हो गया, 736 कितने जा 4 जा इंटू 4 किया। मोस्टली तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपको अगर करना है तो आगे देखो क्या करना है। ये आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 2 जीरोस को नीचे उतारेंगे। अब इसमें हमने प्लस करना है, ये 188 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लाएंगे उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके करीब आ जाए। तो मैंने कहा अगर हम 6 ले लेंगे, 6 करीब दिख रहा है, तो 186 इंटू 6 करेंगे, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51, 1 5 कैरी, 6 8 48 और 5 आपका 48 और 5 कितना हो गया 53, 3 5 कैरी, 6 1 6 और 5 11, ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसमें हम, ये छोटा आया, ठीक है, काफी छोटा आया, इससे 11,000 है, वो आपका कितना है, ये है, तो 18,000 के करीब आपका 8 आएगा, ठीक है। वो चेक वो करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, अगर चेक करना है तो चेक करके देख लेंगे। 188 188 1888 इंटू 8, ठीक है, ये वाला डिजिट जो है हम क्या ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, तभी तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 8 8 64 4 6 कैरी, 8 8 64 और 4 70 0 7, 8 6 48 और 7 55 5 5, 8 1 8 और 5, 8 1 8 और 5 आपका 13 हो जाएगा, 13804 हो जाएगा, 13804 हो जाएगा, ठीक है। इससे छोटा ये आएगा। अब अगर 1889 इंटू 9 करेंगे वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसका देखो एक गार्डन में इतने जो है ट्रीज है, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है मतलब वो एक स्क्वायर बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हाउ मेनी रोज आर देयर इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में कितनी रोज होंगी, अगर एक्स रोज होंगी तो एक्स ही कॉलम है, तो टोटल जो है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम अगर करेंगे, बोल रहे नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ट्रीज, मतलब जितने रोज में है और जितने कॉलम में है वो बराबर है। तो अगर ये एक्स है ये भी एक्स है, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये भी टोटल आपके ट्रीज आ गए, और वो जो आपको दिया हुआ है 33856 ये भी आपको टोटल ट्री दिया है, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, बस इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बताया इसका कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आप इसका कर लो यूनिट डिजिट, इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट करके डिजिटल सम कर लो, ठीक है, अदरवाइज निकालना भी मैंने बता दिया। यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो है आपका क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा आपका, या तो 6 आएगा, ठीक है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है, सारे ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से निकाल ही लेते हैं, निकाल के अगर देखेंगे तो हमारा 338 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 338 आपका किसके स्क्वायर के नजदीक है, 338 आपका 324 के नजदीक है, विच इज द स्क्वायर ऑफ आपका 18, 18 यहाँ पे भी आएगा 18, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो ये स्क्वायर हो सकता है। अब मैंने क्या बोला, क्या करो इसका नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, इसका नेक्स्ट क्या होगा 19, तो मतलब 19 होगा, 18 इंटू 19 करना है, दैट मीन्स 18 का स्क्वायर प्लस 19 कर लो, 18 का स्क्वायर प्लस 18 कर लो, तो वही आएगा जो आपका ये आएगा। देखो ना ध्यान से, मैंने क्या बोला 18 इंटू आपका 19 करना है, तो इसको मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता, 18 इंटू 18 प्लस 1 तोड़ सकते हैं ना ऐसे,
19 को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अगर हम 19 को ऐसे तोड़ सकते हैं तो इसको इसके साथ करेंगे तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 वन जा 18, तो ये भी आपको वही आंसर देगा जो ये वाला देगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो देखो 18 का स्क्वायर हमें पता है 324, 324 में 18 हमने प्लस करना है, 8 4 12 2 1 2 1 3 1 4 और 3 का 3 342। अब 342 आपका रेफरेंस पॉइंट आया, डिजिटल सम से भी कर सकते थे आप। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट आया आपका, ये जो रेफरेंस पॉइंट आया आपका ये देखना है हमने, इसके इससे ये वाली जो चीज है ये रेफरेंस पॉइंट से बड़ी है या छोटी है। तो ये वाली जो चीज है ये आपकी ये वाली छोटी है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो छोटे वाला होगा, 184 होगा। तो 184 आपकी नंबर ऑफ रोज होंगी ट्रीज की। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपने मार्क करके आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 40 करके। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहे हैं ये वैसा ही है, बोल रहे हैं कि भाई एक जनरल ऑफ आर्मी वांट्स टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहे हैं इतने जो है सोल्जर थे उसके पास, आफ्टर अरेंजमेंट सम सोल्जर्स वर मिसिंग, बताओ कितने लेफ्ट हो गए थे। ठीक है, कितने लेफ्ट हो गए थे, बस आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके स्क्वायर रूट में से आपने मतलब सब्ट्रैक्ट जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो एक जो ये तरीका है, मैंने 4 डिजिट वाला ये आपको स्टार्टिंग में कराया था। अब दूसरा क्या तरीका मैंने बोला था मैं कराऊंगा आपको, मैंने ये बोला था अगर आप 3 6 5 6 2 ले लें। ठीक है, ओके, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन माइनस करते हैं 49 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 में से 1 गया कितना आएगा, 2 में से 12 में से 1 12 में से 9 गया कितना आएगा, 3 आएगा। तो मतलब ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, इतने सोल्जर्स थे अरेंजमेंट में, कुछ खो गए, बताओ कितने सोल्जर बच गए। तो अगर इतने सोल्जर जो है खो गए, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है हमने देखा यूनिट डिजिट से ये हमारा स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन अगर सेकंड देखें तो 3 6 5 6 2 में 59 अगर प्लस करें तो 9 और 2 11 हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। अब ये वाला देख लें 3 6 5 6 2। ठीक है, इसमें हर एक ऑप्शन में चेक करना है आपने, अदरवाइज आप क्या करो डिवीजन मेथड से निकालो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना प्लस करो 61, अगर 61 इसमें प्लस करा 1 और 2 और 1 3 हो गया, तो 3 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर ये करोगे इसमें भी 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हो गया। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े ऑप्शंस गड़बड़ हो गए थे। इसमें हमें बोल रहे हैं कि ये भी वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, बस आपने क्या करना है, इसमें से आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितने सोल्जर्स बच गए थे। क्वेश्चन क्या रहा है कि कुछ आर्मी जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता है इन सोल्जर्स से। ठीक है, बोल रहे उसने अरेंजमेंट की, कुछ सोल्जर्स बच गए। ठीक है, तो बताओ कितने बच गए। ठीक है, वैसे ही करना है, स्क्वायर रूट निकाल के माइनस करना है। बट ये अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसमें अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे डिवीजन मेथड से तो आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है। ठीक है, उससे अच्छा आप क्या कर लो, उससे अच्छा आप क्या कर लो, आप क्या करो, यहाँ पे ऑप्शंस की मदद लो, 3 6 5 6 2। ठीक है, इसमें से माइनस करो, कितना माइनस करें 97, अगर 97 माइनस करें तो 12 में से 7 गया 5 आया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है 5, 15 में से 9 गया कितना आया, 15 में से 9 गया कितना आया 6 आया। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही आपको समझाई थी एक चीज कि यहाँ पे अगर 5 होगा, कोई भी स्क्वायर के नंबर के लास्ट पे अगर 5 होगा तो उसके साथ हमेशा 2 होगा, ये याद रखने वाली चीज होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब अगर 49 माइनस करेंगे तो स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। अगर सॉरी 97, अगर 36 माइनस करेंगे तो अगर 62 है ना, तो अगर हम कितना माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे, तो 36 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 बचा, 5 में से 3 गया कितना आया 2। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये यहाँ पे अगर 6 है ना, तो 6 के साथ कभी भी अगर स्क्वायर नंबर है लास्ट पे 6 है तो उसके साथ कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है चीज। उसके बाद ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, उसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन ले लें 3 6 5 6 2, थर्ड ऑप्शन 65 ले लें,
ठीक है, तो 65 माइनस करके देखें। ये मतलब मैं ऑप्शन से भी बता रहा हूं, अगर आपको बड़ा नंबर आ जाए तो उस टाइम पे आप अगर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा आप कोई और अप्रोच से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से 5 क्या कितना आया 7, तो 7 आपको पता है किसी भी स्क्वायर के नंबर के लास्ट पे नहीं होता, तो ऑप्शन आपका लास्ट ही बचा, तो लास्ट ही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 81 है या 61 है, ये आप थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, जो भी होगा तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 तो नहीं हुए, लास्ट वाला जो बचा वही होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्केयर एंड स्केयर रूट, सॉरी स्केयर रूट से। तो स्केयर नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्केयर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केयर रूट से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।